भाजपा नेता के नगर अध्यक्ष आकाश बजरंगी और पावर कारपोरेशन शहर के उप मंडलीय अभियंता के बीच उस वक्त तू-तू मैं हो गई जब शहर के एक व्यापारी के बकाया बिजली भुगतान मसले को लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष ने एसडीओ से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान एसडीओ ने नगर अध्यक्ष पर चोरों की सिफारिश करने का आरोप जड़ा और फोन कट कर दिया। दोबारा कई बार सेलफोन मिलाने पर जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो नगर अध्यक्ष उनके कार्यालय पर जा धमके, लेकिन एसडीओ ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। काफी देर तक दोनों के बीच कहासुनी होती रही। इस मसले को लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष ने एसडीओ पर अभद्रता करने का आरोप जड़ा है। उनका कहना है कि उनके साथ बदसलूकी हुई है। वो समूचे प्रकरण को प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री के समक्ष सोमवार को रखेंगे। उधर पावर कारपोरेशन के एसडीओ ने नगर अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची आई इंडिया की टीम ने भाजपा नगर अध्यक्ष आकाश बजरंगी से जब बात की तो जानिए उन्होंने क्या कहा। एक व्यापारी हमारे पास आए थे जिन्होंने शिकायत की थी कि एसडीओ साहब के द्वारा अकेले में मिलने की बात हो रही है उनके बिल को लेकर। मैंने एक्सीएन साहब से जाकर दरखास्त दी, उनसे कहा कि ये व्यापारी बिल जमा करना चाहते हैं। 70,000 पूर्व में जमा भी किया है, 2 लाख रुपए का बिल था, पुनः 194 का बिल हो गया है। इनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की इस समय नहीं है। कोरोना के चलते 5 लोग उनके यहाँ कोरोना में बीमार हो गए और अस्पताल में भर्ती रहे। आर्थिक स्थिति खराब हो गई है तो 25,000 रुपये महीने के दर से जमा करना चाहते हैं। एक्सीएन साहब राजी भी हो गए और उन्होंने इस बात के लिए आश्वासन दिया कि कल आप 25,000 रुपये की पहली किस्त जमा कीजिए और हर महीने जमा कर सकते हैं। इस बाबत आज एसडीओ साहब को मैंने जानकारी लेनी चाहिए कि किस माध्यम से वो 25,000 रुपये जमा कर दिए जाएंगे, इंटरनेट के माध्यम से या वहाँ पर किसी अधिकारी के साइन के माध्यम से। मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि कैसे कैसे आप लोग दे देते हैं, किसी का इतना बकाया है और चोरों की आप पैरवी कर रहे हैं। मैं व्यापारी की पैरवी कर रहा हूं, मैं किसी सजा याफ्ता चोर की पैरवी नहीं कर रहा हूं। तो इस बात को लेकर उन्होंने अभद्रता करते हुए फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने पर 10 बार घंटी करने पर भी उन्होंने जब नहीं उठाया तो क्योंकि वो व्यापारी मेरे साथ था, मैं इनके एसडीओ ऑफिस के कार्यालय गया। मैंने उनसे कहा कि आपने फ़ोन नहीं उठाया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी का उत्तरदायी नहीं हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप कुर्सी पर बैठे जनता की सुनने के लिए, सरकार की सुनने के लिए, सरकार और जनता के बीच में आप पुल का काम कर रहे हैं और आपका ये कथन ठीक नहीं है। इस बात पे वो आग बबूला हो गए। आग बबूला हो जाने के बाद जब मैंने उनसे कहा कि मैं एक्सीएन साहब का आदेश था ये ऐसा, तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं एक्सीएन साहब को नहीं मानता, मेरी आईडी से मैं नहीं करूँगा, और वाकई में उन्होंने नहीं किया। इतना कहने के बावजूद फिर मैं एक्सीएन साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि अरे आपको उनसे हॉट टॉक नहीं करनी चाहिए थी, मैं कर देता हूँ, नियमता हो जाएगा। तो ये देखने में ये आ रहा है कि नियम है, सरकार कह रही है कि कोरोना के चलते जो लोग परेशान हैं उनको किस्तों पर ले लिया जाए बिजली का बिल, और व्यापारी भी कह रहा है कि बिजली का बिल ले लिया जाए, किंतु ये गेटिंग और सेटिंग का खेल कर रहे हैं एसडीओ, और व्यापारी की बात नहीं सुन रहे हैं, उसको अकेले में बुलाने की बात करते हैं। जी हाँ, मैंने आज फ़ोन के माध्यम से, उप जिलाधिकारी महोदय केबिन में नहीं थे, उनको फ़ोन के माध्यम से उसी समय सूचना दी थी, और मैं लिखित में भी इनको भी सूचना दूंगा। और सोमवार को शासन में, क्योंकि सचिवालय में सोमवार को प्रत्येक मंत्री मिलता है, तो मैं प्रत्येक ऊर्जा मंत्री जी से मिलूंगा और इनकी अभद्रता की शिकायत भी करूंगा। आइडिया ने पावर कारपोरेशन शहर के एसडीओ शुभम सिंह से जब बात की तो बातचीत में उन्होंने नगर अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जानिए बातचीत में उन्होंने क्या कहा। मामला ये था कि एक बकायेदार हैं, 2 लाख रुपए समथिंग बकाया उनका। अब इनका कहना है कि उसमें 25,000 रुपये जमा करा दिया जाए। मैंने इनसे फ़ोन पे मना किया कि मैं कर नहीं पाऊँगा, और उस समय मैं व्यस्त भी था तो फ़ोन इनका नहीं उठा पाया मैं। फिर ये ऑफिस में आए, अलग अलग तरीके से, इनकी टोन बहुत हाई थी, उसी का रिस्पॉन्स मैंने किया, उसके अलावा कोई बात नहीं हुई। नहीं, राइट्स नहीं है, मेरे पास राइट्स नहीं है। अगर किसी का बकाया है, पुराना बकाया है, तो उसमें मिनिमम 50% जमा होना है, और इसमें 50% जमा होना है। लेकिन अभी इस समय योजना चल रही है ओटीएस के अंतर्गत कराने के लिए कहा, उन्होंने मना कर दिया। इनके ऊपर पहले से एक बार चोरी का आरोप भी लगा था, जिसके लिए वो कह रहे थे। उनका उस समय 70,000 समथिंग इन्होंने जमा किया था उस समय। उसके बाद से जो पेंडेंसी थी उन्होंने क्लियर भी नहीं किया। अब उसी का ये पक्ष ले रहे थे, मैंने उनको मना कर दिया। इसी में वो समझ रहे हैं कि हॉट टॉक हो गया, और कोई बात नहीं इसके अलावा। भाजपा नगर अध्यक्ष और एसडीओ के बीच कहासुनी का मामला यहीं तक नहीं रुका। मामला भाजपा शीर्ष नेतृत्व तक जा पहुंचा। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए मामले की जांच कराने की बात कही है। जानिए वो क्या बोली।
नहीं, देखिए हमें उसकी जानकारी अभी आप ही के माध्यम से हुई है। और कोई भी हो XYZ, अगर कोई भी है हमारा एक कार्यकर्ता के, हमारा एक गांव का व्यक्ति जाता है कोई समस्या लेके, तो उस अधिकारी का ये कर्तव्य बनता है एक अधिकारी के नाते कि उसको सम्मानपूर्वक उसकी समस्या को सुने और जिस माध्यम से उस समस्या का समाधान हो सकता है उस माध्यम से उसको करना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है तो उसके लिए सरकार बैठी निर्णय लेगी, अगर कुछ गलत किया है तो उसके लिए उनको दंड मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।